नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में भाजपा का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई का विरोध। छब्बीस साल से जारी धनबाद फुटबॉल क्लब का नॉकआउट टूर्नामेंट 15 अगस्त को होगा शुभारंभ। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद, मेदिनीनगर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में धनबाद में भाजपा का प्रदर्शन, दुकानों को कराया गया बंद। झारखंड विधानसभा में हंगामा, भाजपा का प्रदर्शन, हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। धनबाद फुटबॉल क्लब की ओर से पिछले 26 वर्षों से लगातार आयोजित किए जा रहे दिवा रात्रि नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष भी किया जा रहा है। टूर्नामेंट को लेकर मंगलवार को झारखंड मैदान हीरापुर स्थित सामुदायिक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजन समिति ने पूरी जानकारी दी। समिति ने कहा कि सचिव विकास साव ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 15 और 16 अगस्त को झारखंड मैदान हीरापुर में होगा। इस बार टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 21,000 रुपए नगद और ट्रॉफी, उप विजेता को 16,000 रुपए और ट्रॉफी, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 8,000 रुपए नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन 15 अगस्त की शाम 8 बजे होगा, जबकि 16 अगस्त की शाम 7 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आप लोग को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारा विकास रंजन नाइट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, वो हमारे आज 26 साल से करीब करीब ये चलते आ रहा है। ये टूर्नामेंट DFC क्लब के नाम से, ठीक है। और इस टूर्नामेंट का हमारा 15 अगस्त का शुभारंभ हो रहा है। 2 दिन का ये नाइट टूर्नामेंट है, जो कि फाइनल 2 दिन में होगा। प्रथम डे में ये खेला शुरू होगा, सेकेंड डे जो है इसमें फाइनल होगा। और यह टूर्नामेंट में लगभग पूरे झारखंड से हमारा 32 टीम आ रहे हैं। इस बार हर साल की भांति इस साल भी कई वर्षों से चला आ रहा है ये टूर्नामेंट। धनबाद फुटबॉल क्लब के द्वारा धनबाद हीरापुर झारखंड मैदान करीब 26 वर्षों से टूर्नामेंट हो रहा है। झारखंड सरकार की नीतियों और छात्र आंदोलनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में देवघर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने सरकार पर छात्र विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए JPSC, CGL और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने छात्र हित के मुद्दों पर सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की है। साथ ही विपक्षी नेताओं पर झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है, छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उनकी मांग को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण झारखंड की इस बर्बर सरकार के खिलाफ पूरे झारखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। देवघर जिला में भी प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग झारखंड सरकार की इन नीतियों का, झारखंड सरकार की छात्र विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं और पूछना चाहते हैं सवाल
पप्पू और पिंकी से। हम पूछना चाहते हैं सवाल केजरीवाल से, हम पूछना चाहते हैं सवाल आरजेडी के लोगों से कि क्यों झारखंड के छात्रों की चिंता तुम्हें नहीं सता रही है? क्योंकि झारखंड के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें देश विरोधी नारे नहीं लग रहे? क्या यह कारण है कांग्रेस इस जेएसएससी, जेपीएससी और सीजीएल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देते हुए भाजपा ने आज झारखंड बंद और चक्का जाम का आह्वान किया। इसी क्रम में 3 पहाड़ मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगल हाट चौक पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जरूरी है ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके। बता दें कि 10 अगस्त को रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जहां छात्रों ने आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का आरोप लगाया था। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी साहेबगंज जिला के 3 पहाड़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कल हमारे झारखंड के छात्रों शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में बैठे छात्रों जो कि जिनका जेन्युइन मान है, जेपीएससी में घोटाला हुए हैं, सीट बिक्री हुए हैं, उन लोगों का जेन्युइन मांग था कि इस पर ये परीक्षा कैंसिल हो रहा। तो शांतिपूर्ण कर रहे आंदोलन छात्रों के ऊपर झारखंड के यह निकम्मी सरकार, ये कुंभकर्ण के नींद में सोने वाली सरकार, हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार, राहुल गांधी की गठबंधन वाली सरकार छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी डंडों से पीट करके हमारे छात्रों को, झारखंड के छात्रों को जो कि झारखंड का भविष्य है, उनको घायल किए हैं मार के। उस छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को राज्यव्यापी झारखंड बंद का आह्वान किया। इसका असर पलामू के मेदिनी नगर में भी देखने को मिला, जहां सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बंद कराते हुए नजर आए। 6 मुहां चौक पर सुबह 8 बजे से आवागमन प्रभावित रहा, जबकि इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेड़मा चौक पहुंचकर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झामुमो सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से छात्रों के साथ न्याय की मांग उठाई। बंद के कारण लंबी दूरी की गाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित रहा। भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, विजय ओझा, अविनाश वर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता बंद में शामिल रहे। भाजपा का यह बंद सोमवार को विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया गया है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को धनबाद में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के हीरापुर इलाके में मार्च निकालते हुए खुले दुकानों को बंद कराया। कार्यकर्ता रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर, हीरापुर हटिया समेत आसपास के कई इलाकों में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुले दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अपना समर्थन जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दुकानें बंद रखने की हिदायत दी, जिसके बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। फिलहाल प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पूरा झारखंड आह्वान है बंद करने का। आपने कल देखा ना क्या हुआ है, निहत्थे छात्रों के साथ वैसा अन्याय करता है क्या कोई? जंतर मंतर पे हुआ तो सब पहुंच गए डपली लेने। अरे डपली बजाओ यहाँ पे। कहाँ चला गया सरकार? कहाँ निकम्मी सरकार सोई हुई है? बस प्रशासन डंडाबाजी करवा रही है निहत्थे छात्रों पर, और आप पूछ रहे हो कि क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम हेमंत सरकार को कुंभकर्ण नींद से जगाने आए हैं। जग जाओ, चेत जाओ, नहीं तो झारखंड का एक एक युवा उतर कर तुमको गद्दी से उतारने का काम करेगा। हमने कल ही आह्वान किया था, पूरा धनबाद बंद रहेगा, पूरा झारखंड बंद रहेगा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का मंगलवार को चौथा दिन है। सत्र की शुरुआत से ही भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद भाजपा विधायक सदन के अंदर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। भाजपा विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।
हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं सोमवार को भी विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष की गैर मौजूदगी में चली। इस दौरान प्रश्नकाल में सदन से अनुपस्थित रहने वाले विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने नाराजगी जताई थी। स्पीकर ने कहा है कि सवाल लगाकर सदन में उपस्थित नहीं होना संसदीय व्यवस्था में अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने विधायकों की सदन में उपस्थिति और संसदीय जिम्मेदारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। सोमवार को स्पीकर ने तय समय पर सदन की कार्रवाई शुरू कराई। लोगों के साथ है, हम लोग नहीं चाहते थे कि जो आपके पास हमारे बच्चे हैं, हम बात सुन रहे हैं, वार्ता से हल निकलेगा। लेकिन इसी बीच में ये भाजपा के दंगाई लोग, ये दंगाई लोग घुसा था। हम चिन्हित कर रहे हैं अपने घरों में 100 गुंडा ये लोग पहले भर के रखे। जो विधानसभा के अंदर धरना देने वाले ये भाजपा के गुंडे लोग थे। भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया है, भाजपा झारखंड बंद फ्लॉप हो गया। मैं तो घूम क्या रहा हूँ अभी, एक आदमी समर्थन नहीं दे रहा है, युवा समर्थन नहीं दे रहा है, युवा इनको भगा रहा है, युवा दोनों को भगा रहा है। वीकेंड कर दिया और कल जो हमारा हक था विधानसभा में सुन रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे कि कुछ लोगों ने डाला और विधायक लोग अनुपस्थित। इसका अर्थ तो यही होता है सीधा सीधा, इसका मतलब रांची जिला के जो पुलिस प्रशासन और डीसी इन लोगों ने गलत किया। निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग और आज बंद है लिया, सब में गड़बड़िया किया गया है और सब का क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, सीटिंग के बाद हुआ है। एक उदाहरण इसका देना चाहते हैं कि आप ये कोटा एक सब्जेक्ट है जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये जेपीएससी के लिए उनको रीजनल लेवल में पास करना पड़ता है। आप ये बताइए, कोई भी बताए कि ये कैसे हरियाणा के छात्र 2500 छात्र कैसे हुए थे। छात्राओं का ये आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे और लगातार भीड़ को उग्र करने के लिए पूरे डटे हुए थे। पुलिस ने बहुत संयम दिखाया है, बल का बहुत ही कम न्यूनतम प्रयोग हुआ, वो भी जहां वेरी मच रिक्वायर्ड था। अदरवाइज हम लोगों ने जिस तरह से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें नियंत्रण में है। छात्र लोग उग्र नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उकसाने का पूरा प्रयास किया। आपने अपने विजुअल में भी देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को बैकफुट में केवल छात्रों के आड़ में, छात्रों के कंधे में रख करके बंदूक चलाने का प्रयास किया, जो कल असफल रहा। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के आतापुर पंचायत स्थित नवपाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थी पिंकी साहा ने चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जाति बहुलता के सर्वेक्षण में गड़बड़ी और शैक्षणिक अंकों में कथित हेराफेरी की गई है। इससे पहले 25 मई को हुई चयन प्रक्रिया भी शिकायत के बाद 23 जून को रद्द कर दी गई थी। पिंकी साहा का दावा है कि वह ओबीसी श्रेणी से हैं, एमए उत्तीर्ण हैं और उन्हें 27 शैक्षणिक अंक मिले हैं। उन्होंने दोबारा जाति सर्वेक्षण, निष्पक्ष जांच और जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया रोकने की मांग की है। अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर नजर है। प्रखंड के नौपाड़ा गांव में इसमें आंगनबाड़ी इसमें नंबर का हेराफेरी किया गया है। वीडियो साहब ने आके अपना मनमानी किया। यहाँ पे मेरा इंटर में 2nd डिवीज़न लिखा हुआ है मार्कशीट में, और जिसको चुना गया है उसका लिखा नहीं हुआ है, वो कंपार्ट मार्क दिया हुआ है। तो इसीलिए उसको चुन लिया। और मैंने बीएड भी किया, इसे मुझे भी नहीं चुना गया। और 6 कैंडिडेट थे, लेकिन उसी को फिर से चुना गया, दोबारा उसी को चुना गया। हमने जब पूछा कि सर कंपार्ट मार्क के बारे में, जब वीडियो सर को पूछा तो उसने जवाब भी नहीं दिया, वहाँ से भाग गया। और वार्ड मेंबर की बेटी है जिसको चुना गया है, सुप्रिया घोष, वार्ड मेंबर का पूरा फैमिली मुझे मारने और गाली गलौज देने की कोशिश की और मुझे बहुत गाली भी दी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।